हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम तत्व के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। तत्व के बारे में कहने का मतलब, तत्व जो होता है वो तीन तरह के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। तो इतने सारे तत्वों में से हम कैसे जानेंगे कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा अधातु है और कौन सा उपधातु है। 10th के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि इनमें से कौन से धातु हैं या कौन से अधातु हैं या कौन से उपधातु हैं। तो याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम इसे कुछ आसान भाषा में आप लोगों को बताने जा रहे हैं ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से समझ जाएं। और भी इससे क्वेश्चन आता है कि बताइए कि इस तत्व की संयोजकता कितनी होगी, या बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, या फिर ये भी पूछा जाता है कि इनमें से किस तत्व का आकार जो है बड़ा है या छोटा है। इस सब चीज़ों का जानकारी हम आज इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो बच्चों, उसके लिए जो है आप लोगों को ये याद रखना होगा कि कौन से तत्व का कितना परमाणु संख्या होता है। ये याद अगर रखेंगे तभी ये सब हो पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। तो कुछ नहीं है, मात्र आधा घंटा बैठ के अगर याद कीजिएगा तो ये सब याद हो जाता है कि हाइड्रोजन तत्व जो है उसका संकेत तो H होता है और परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरन का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16। इस तरह से कम 30 तक याद कर लें, जिससे कि इन चीज़ों को समझने में ठीक रहे। तो हम बात करते हैं कि इसमें ये पहचानेंगे कि कौन से तत्व धातु हैं, कौन से अधातु हैं और कौन से उपधातु हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जब इसको संयोजित किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में, तो किस तरह से संयोजित होता है। तो सबसे पहले 2 होता है, फिर 8, फिर 8, फिर 18, इस तरह से ये संयोजित होता है। तो उतना अभी 10th के लिए जाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना तक ध्यान में रखना है, 2, 8, 8 इस तरह से होता है। मान लिया जाए ये हाइड्रोजन का 1 तो है, इसको तो सिर्फ 1 लिख देंगे। हीलियम का भी 2 है, इसका भी 2 लिख देंगे। लेकिन यहाँ लिथियम है तो इसको लिखना है 3, तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि आगे में होना चाहिए सिर्फ 2। तो इसको हम लिखेंगे 2 और 1, इस तरह से लिख दिए। फिर बेरिलियम का बारी है तो इसको लिखेंगे 2, 2। फिर बोरन का लिखेंगे 2, 3, 2, 3, 5, आगे रखना है 2, फिर जितना ज़रूरत होगा उतना पीछे लिख देंगे। फिर कार्बन का अगर बात किया जाए तो 2, 4, इसका 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। अब यहाँ है 11, तो क्या हम 2 और 9 लिखेंगे? नहीं, यहाँ देखना है 2, 8, फिर 8 से आगे 9 नहीं जाता है, फिर से लिखना होता है। यानी इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 2, 8, 1। फिर इसको अगर लिखेंगे तो 2, 8, 2। फिर इसको अगर लिखेंगे तो 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6। इस तरह से इसको हम संयोजित कर लेंगे। जब परमाणु संख्या याद रहेगा तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान में रखना है, आगे 2, फिर 8, फिर 8, इस तरह से इसको संयोजित कर देंगे। अब अगर पूछा जाए किसी तत्व के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मान लिया जाए अगर कार्बन दे दे कि कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। इस तरह से ये हो जाएगा। फिर मान लिया जाए ये क्वेश्चन आता है कि इसकी संयोजकता कितनी होती है। किसी भी तत्व का दे देगा कि उसका संयोजकता कितना होता है।
मान लिया जाए अगर हम ऑक्सीजन का बात करें कि ऑक्सीजन दे देगा कि इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो सबका संयोजकता याद रख पाना मुश्किल है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि अगर 1 2 3 4 ये रहेगा तो यही इसका संयोजकता हो जाएगा। यानी बाहरी कक्षा में बाहर के तरफ अगर 1 2 3 4 रहेगा तो यही इसकी संयोजकता हो जाएगी। जबकि अगर 5 6 7 8 रहेगा तो इसमें से क्या करेंगे, 8 में से इसको माइनस कर देंगे। 5 6 7 8 रहा तो 8 में से माइनस कर देंगे। बात समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 रहे तो वही उसकी संयोजकता, लेकिन उसके अलावे 5 6 7 8 रहे तो उसको हम 8 में से माइनस करके बता देंगे कि इसकी संयोजकता इतनी है। कहने का मतलब लिथियम की संयोजकता 1, बेरिलियम का 2, बोरन का 3, कार्बन का 4, लेकिन नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 है तो इसका संयोजकता 5 नहीं होगा। 5 6 7 8 रहने पर 8 में माइनस कर देंगे, यानी इसका संयोजकता जो निकल के आएगा 8 - 5 यानी 3। फिर ऑक्सीजन का बात किया जाए तो 2 और 6 है तो इसका संयोजकता 6 नहीं होगा। अगर 1 2 3 4 रहता जैसे ही सब में था तो इसका संयोजकता तो डायरेक्ट ये हो गया, 1 2 3 4 इसका संयोजकता हो गया। लेकिन उसके अलावे 5 6 7 8 रहने पर हम क्या करते हैं, 8 में से बाहरी कक्षा को घटा देते हैं, यानी 8 - 6 तो ये इसका संयोजकता निकल के आएगा 2। इसी तरह से हर एक का संयोजकता निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर पूछा जाए किसी भी तत्व का संयोजकता कितना होता है तो याद रखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ परमाणु संख्या याद रख लें और ये जान लें कि 1 2 3 4 अगर बाहरी कक्षा में रहेगा तो वही उसका संयोजकता होगा, और उसके अलावे 5 6 7 8 रहेगा तो 8 में से माइनस कर देंगे उसको बाहरी कक्षा को तो संयोजकता निकल जाएगा। अब बात रहा कि ये भी पूछा जाता है कि कौन से तत्व धातु हैं, कौन से तत्व अधातु है या कौन से उपधातु है। तो इसके लिए भी ये ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बाहरी कक्षा में जब भी आएगा यही 8 संख्या आ सकता है, 1 से लेके 8 तक। तो ध्यान रखना है कि 1 से 3 तक जो रहेगा बाहरी कक्षा में वो कहलाएगा धातु। फिर 4 जिसके बाहरी कक्षा में रहेगा वो कहलाएगा उपधातु, और जिसके बाहर में 5 6 7 रहेगा वो कहलाएगा अधातु, और जिसके बाहर में 8 रहेगा वो कहलाएगा निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस। बस इतना बात ध्यान में रखना है तो हम धातु, अधातु, उपधातु और निष्क्रिय गैस को पहचान जाएंगे कि बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहने पर धातु, 4 रहने पर उपधातु, 5 6 7 रहने पर अधातु और 8 रहने पर निष्क्रिय गैस। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि जैसे इसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 है तो ये सब का सब क्या है, धातु है। 5 6 7 यानी ये तीनों जो है ये क्या है, तो ये अधातु है। सॉरी, यहाँ 4 को ही 4 नहीं होगा, 1 2 3 है तो ये तीनों धातु। कार्बन है 4 बाहरी कक्षा में तो ये उपधातु, और 5 6 7 यानी ये तीनों अधातु, और इसके बाहरी कक्षा में 8 है तो ये निष्क्रिय गैस। इस तरह से हम इस चीज़ को जान जाएंगे। अब रहा बात कि ये भी क्वेश्चन आता है कि किसका आकार बड़ा है। मान लिया जाए एक हीलियम दे दे और एक लिथियम दे दे, पूछे कि किसका आकार बड़ा है, तो हम जानते हैं कि ये इसमें एक ही कक्षा है और इसमें 2 कक्षा है, तो वास्तविक बात है कि लिथियम का ही आकार बड़ा होगा। तो इस तरह से हम आकार को भी जान सकते हैं कि किस तत्व का आकार बड़ा, किस तत्व का आकार छोटा। तो बच्चों हमें याद रखना है सिर्फ परमाणु संख्या को।
परमाणु संख्या जब याद रहेगा तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय ये ध्यान रखना है कि आगे 2 होता है, फिर 8, फिर 8। इसी तरह से इसको सजा देना है कि अगर मान लिया जाए इसका परमाणु संख्या 3 हो गया तो इसको 2 1 लिख देंगे, 4 हो गया 2 2 लिख देंगे। इसी तरह से इसको व्यवस्थित कर देना है। फिर धातु अधातु उपधातु पहचानने के लिए देखेंगे, बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो धातु, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उपधातु, 5 6 7 है तो अधातु और 8 है तो निष्क्रिय गैस। और इस तरह से हम अगर संयोजकता भी निकालें तो 1 2 3 4 रहने पर उसका संयोजकता वही हो जाता है। यानी बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 4 दिखे तो उसका संयोजकता वही हो जाएगा, लेकिन 5 6 7 8 दिखे तो 8 में से माइनस कर देंगे तो वो उसका संयोजकता बन जाएगा। अगर आकार का बात करें तो देख लेंगे कि इसमें एक ही कक्षा है, इसमें 2 कक्षा है, तो लिथियम का आकार बड़ा होगा, हीलियम का आकार छोटा होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक यू।